क्या बात है देवर जी, मैं जा रही हूँ, चहक आप रहे हैं। आज आपकी शादी की बात क्या चली? मौसम ने जादू कर दिया। यस भाभी। चली मैं अपनी देवर की बारात लेके। लगता है हमारा ये सवाल दर्शकों को बहुत ही रोचक लगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे साथ एक ऐसी अभिनेत्री जुड़ रही हैं जिनकी आवाज और स्माइल अगर आप देखेंगे तो आपके बहुत सारा चित्रहार चलने लगेगा। मेरे साथ है रेणुका शहाने। तो चाहे सुरभि हो, 80s 90s वालों के लिए सुरभि, 80s वालों के लिए सर्कस, 90s वालों के लिए हम आपके हैं कौन, 2000s वालों के लिए तो मतलब इतनी लंबी इनकी लिस्ट है। एक्ट्रेस, डायरेक्टर, राइटर, होम मेकर यस एंड इनके जो शोज में इन्होंने इतने सारे किरदार किए थे। मैं इनको बोल रहा था कि इनका कोरा कागज के किरदार आई थिंक आज भी इट्स एन इंस्पिरेशन टू लॉट ऑफ वुमेन। सो रेणुका जी, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। तो आपको देखते ही आपकी स्माइल से सुरभि के दिन याद आ जाते हैं। दैट वाज आवर जीके बुक, क्योंकि आप आती थी और बिल्कुल। बहुत सारी चीजें अगर आज एज़ अ जर्नलिस्ट जानता हूँ, तो थैंक्स टू यू एंड द ओह सुरभि। यस So how was Surabhi shaped your career? Because still people know call you your smile the Surabhi girl. नमस्कार। सवाल जवाब की हम शुरुआत करते हैं एक जादुई सवाल के अनोखे जवाब से। एक बहुत बड़ी बात सुरभि ने एक तो मुझे दी, जो है मेरी पहचान। मतलब मेरी पहचान ही सुरभि ने दी। और चूंकि वो सूत्र संचालन वाला शो था, इसलिए मेरे नाम सहित मुझे याद किया जाता था। जी। जो नॉर्मली हम अगर किरदार करते हैं तो उस किरदार के नाम से हम जाने जाते हैं, लेकिन इसकी वजह से मैं भारत भर में एज रेणुका शहाने पहचानी गई और सबसे पहली लोकप्रियता वही थी। और इतना तब देखा जाता था वो कार्यक्रम कि वो एक तरह से मेरा कॉलिंग कार्ड बन गया। तो उसकी वजह से फिर मुझे कभी स्ट्रगल के दौरान भी ऐसा बहुत ज्यादा बताना नहीं पड़ता था, जी। बिकॉज ज्यादातर लोगों ने सुरभि देखा था। लगता है हमारा ये सवाल दर्शकों को बहुत ही रोचक लगा। लेकिन सुरभि से बहुत पहले आपने सर्कस नाम का एक शो किया था। आई जी थिंक इट वाज़ बिल्कुल। लेट 80s और शाहरुख खान यस आपके साथ थे। सर्कस है भाई, सर्कस है। जी। It was also a very different show and a very different character and यस एब्सोल्युटली। मुझे लगता है कि मरिया का किरदार एक बढ़िया। जी तुम्हारी रिहर्सल पूरी हो गई? चल रही है बाबा जी। अब तो दुकान ले जा। अच्छा, मतलब मुझे मिलना ये बहुत भाग्य की बात थी, बिकॉज वो आई लुक वेरी टिपिकली इंडियन। तो उसमें वो क्रिश्चियन वो प्ले करना था और एक ऐसी लड़की जो ट्रपीज पे नहीं चढ़ पाती। मतलब उसकी इमोशनल कंटेंट भी इतनी ज्यादा थी। बहुत सुंदर किरदार था और बहुत अच्छे निर्देशकों के साथ काम करने का मौका मिला। तो मुझे लगता है कि और शाहरुख आई थिंक थे शाहरुख तब तक फौजी आ चुका था। फौजी आ चुके थे, अब आ चुका था और वो इतने पॉपुलर हो चुके थे ऑलरेडी। तो उनके साथ काम करने का भी मौका मिला। सो ऑल इन ऑल सर्कस वाज लाइफ चेंजिंग इन अ वे फॉर मी, बिकॉज़ तब जाके मुझे ऐसा लगा कि अजीज अंकल ने मुझसे कहा कि नहीं, तुम अभिनेत्री बन सकती हो व्यावसायिक तौर से। तो तुम अब पीएचडी वगैरह छोड़ दो, जो भी तुमने सोचा था वो छोड़ दो और अभिनय करो। सो दैट्स हाउ आई बिगैन टेकिंग अप ऑफर्स और ऑडिशनिंग। तो सुरभि की ऑडिशन उसके बाद ही हुई एंड दैट्स हाउ आई कंटिन्यूड। हटके हटके जरा बच के जरा हटके जरा बच के जरा। और उसके बाद 1994 का वो ऐतिहासिक वक़्त जब रिलीज़ हुई हम आपके हैं कौन। हम आपके You know, I had watched हम आपके कौन 21 बार इन ओह थिएटर। माय And I have to share you this trivia कि मैं वो पिक्चर ना जब आप गिरती थी उसके बाद मैंने देखी नहीं। ओह क्योंकि मुझे लगता है बस एंड हो गया, अब इसके आगे मैं नहीं देख दैट्स सकता। सो स्वीट। सो आई मीन आप वो सीढ़ी से गिर रही हैं, दीदी तेरा देवर दीवाना, दीदी तेरा देवर दीवाना। लो चली मैं। चली मैं अपनी देवर की बारात लेके। There was moments, they were like they defined our cinema, they defined our history. How life changing was हम आपके हैं कौन? मुझे लगता है कि आज तक मुझे जो जाना जाता है वो सुरभि और हम आपके हैं कौन के लिए ही जाना जाता है। और मैंने बहुत ज्यादा काम फिर हिंदी इंडस्ट्री में किया नहीं एक्चुअली फिल्म में। ज्यादातर मैंने टेलीविजन के ही किरदार निभाए। तो आज भी जब लोग कहते हैं कि आप हमारे घर की एक सदस्य हैं, तो इट इज बिकॉज ऑफ हम आपके हैं कौन। और वो जो एक वार्मथ उस किरदार को, उस फिल्म को मिला, जी।
इट इज आइकॉनिक। मतलब ऐसी बहुत बहुत विरले फिल्म्स हैं जहां पर इतना कैरेक्टर एक्टर्स को भी सम्मान मिला हो या प्यार मिला हो, यू नो। जी। सो इट्स एंड टू टेल यू मोर देन एनीथिंग एल्स, लोगों का प्यार आशीर्वाद तो है ही, एंड इट हैज बीन अ लेगेसी व्हिच कैरीज ऑन फॉर सो मेनी इयर्स। बट राजश्री प्रोडक्शंस के साथ जुड़ना, ये बाय इटसेल्फ एक बहुत बड़ा उपहार है। इतने अच्छे लोग हैं वो, इतने इतने अच्छे कि मैं मतलब डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती। सो आई थिंक कि ऐसे अच्छे लोग मिलना भी बहुत भाग्य की बात होती है। पूजा जो थी वो बिल्कुल आदर्श बहू, आदर्श भाभी, आदर्श बहन। तो जब आशुतोष जी से आप मिले उनके परिवार में आप वो कभी बिल्कुल आपकी शादी की हम आपके कौन स्टाइल में हुई थी? अरे मतलब बिल्कुल, मतलब वो सारी चीजें तो थी ही। संगीत नहीं था एक्चुअली उस जमाने में, इतना आया नहीं था वो, ओके, यू नो, कि संगीत भी होगा। मेहंदी हल्दी ऑफ कोर्स, पर मुझे लगता है कि वो मेरा जो परिवार है वो वैसा ही परिवार है। ओह माय गॉड! सो आई एम वेरी लकी कि मैंने एक किरदार निभाया और मुझे वैसा परिवार भी मिला, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार है। जी, जॉइंट फैमिली में रहते थे। अब तो ऑब्वियसली शादियां करके हम, मेरी ननदें अपने अपने घर गई वगैरह, लेकिन जब इकट्ठा होते हैं हर कोई तो इतना मजा आता है, इतना किस्से कहानियां, कहाँ वक्त चला जाता है वो पता ही नहीं चलता। सो वैसा ही माहौल है, मतलब कि वो जो हम आपके हैं कौन में दिखाया है, वैसा ही मेरी ससुराल में भी माहौल है। तो आशुतोष जी इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं, तो जी। आपने अच्छी हिंदी उनसे इंक्वायर किया कि आप नेचुरली बिकॉज़ यू आर अ बॉम्बे गर्ल ऑफ कोर्स कॉस्मोपॉलिटन में आप माहौल में पली-बड़ी हैं। तो आशुतोष जी का प्रभाव रहा कि इतनी आपकी हिंदी इतनी क्लियर और एक्चुअली ऑफ कोर्स बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। अपन जब भी मैं उनके अपने इंटरव्यू करता हूँ मैंने कहा आज आप मुझे कौन से शब्द सिखाने वाले हैं? मैं हमेशा उनसे कुछ ना कुछ सीखता हूँ। मैं तो बिल्कुल हर पल सीखती रहती हूँ उनसे। तो सोहबत का तो असर होता है। तो मेरी हिंदी में बहुत अच्छा एक इम्प्रूवमेंट हो गया है डेफिनिटली। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी मेरे फादर नेवी में थे, जी, तो हमारी बदली होती रहती थी। ओके, तो हम कई बार सेंट्रल स्कूल में पढ़ते थे, तो वहाँ यस, पर हिंदी बहुत अच्छी पढ़ाई जाती है। तो वो एक फाउंडेशन मुझे मिला था ऑलरेडी। और दूसरी बात ये भी है कि मैंने सोचा कि ये व्यवसाय के रूप में अपनाना है, अभिनय करना है, तो मैंने उस पे काम भी बहुत किया। क्योंकि मेरी मातृभाषा तो मराठी है जी, और वो नेचुरली आती है मुझे। अंग्रेजी में मैं स्कूलिंग मेरी अंग्रेजी में हुई है, तो वो भी बहुत नेचुरली आती है। पर इसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ी। तो सुरभि के समय इसलिए मैं अच्छी क्लिष्ट हिंदी भी बोल पाई। और उसके बाद में फिर मतलब जब राणा जी से संपर्क हुआ और फिर हमारी शादी हुई, तब तो फिर हमारी घर में ही हमारे हिंदी का शब्दकोश घूमता रहता है। तो तो दोनों बेटे आपके कितनी अच्छी उनकी हिंदी भी उनकी इतनी हिंदी अच्छी है, ठीक-ठाक है, मैं बहुत अच्छी नहीं कहूँगी कि, क्योंकि मुझे लगता है कि उनका अभी भी उनके छोटे वाले जो बेटे हैं सत्येंद्र, वो बहुत पढ़ते हैं। ओके, तो चूँकि वो पढ़ते हैं तो उनकी हिंदी ज़्यादा अच्छी है। मेरे बड़े वाले बेटे शौर्यमन, वो कम पढ़ते हैं, ओके। तो इसलिए वो जो बोलते हैं भाषा, वो अच्छी बोल लेते हैं। लेकिन वो जो पढ़ने का असर होता है ना, अपनी हिंदी में जो सुधार होता है, वो छोटे वाले में दिखता है। और लेकिन वो कंफर्टेबल हैं, तीनों भाषाओं में कंफर्टेबल है, मराठी, हिंदी और अंग्रेज़ी। एज़ अ एक्ट्रेस तो आपका करियर इतना विशाल है, लेकिन आपने एज़ अ मदर, एज़ अ हाउसवाइफ भी अपनी जो ड्यूटी आपने पूरी मुस्तैदी से निभाई है। दोनों बच्चे आज बड़े हो गए हैं और आपने हर पल उनका यू प्लेड दैट रोल आल्सो। तो हाउ वाज़ दैट बैलेंसिंग एक्ट? कहीं न कहीं प्रेशर भी था कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ, बट आप भूल गई हो पीरियड में उन दोनों को आपने मैं भूल गई। मुझे भूलना ही था। मतलब ये मेरा चॉइस था कि मैं भूलना चाह रही थी। क्योंकि मुझे पूरा कॉन्संट्रेट करना था और मैं कहती हूँ कि मैं प्रिविलेज्ड थी कि मेरा पति कमा रहा था, तो मैं अच्छे से ये चुनाव कर सकी कि मैं घर बैठूँगी और मैं अपने बच्चों को देखूँगी। और वो मेरी नीड भी थी, बिकॉज़ मैं इतना, मतलब मुझे बचपन से ही बच्चे बहुत पसंद है। मुझे माँ कब मैं बनूँगी ऐसा हुआ था।
तो जब वो आया मौका तो मैं वो छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली थी। तो मैंने पूरा बच्चों को मतलब और उनके समय दिया। टीचर्स या बच्चों के पेरेंट्स तो आपको ज़रूर पहचानते ऑफ होंगे। कोर्स पहचानते हैं, लेकिन उस समय कमाल की बात ये है कि पहचानने के बावजूद उस समय स्कूलिंग जब चलता है बच्चों का, तब आप शौर्यमन और सतेंद्र की माँ ही होती हैं। आप चाहे कुछ भी हो। जी। टेलीविज़न में रिंका जी आपका जो काम था मतलब जी, आपने ये जो हमेशा एक चाहे कोरा कागज़ हो आपके जितने भी शोज़ हैं दे वर सो मतलब दे पीपल कनेक्ट स्टिल विद देम यस, और आपकी अब फ़िल्म भी वही ही जी, कोशिश है समवेयर बिकॉज़ योर फेस यू नो आप लोग बट टेलीविज़न कितना स्ट्रॉन्ग मीडियम है या फिर हमारी फ़िल्में या वेब सीरीज़ की ये जो मुद्दे हैं ये या अगर लोग एक आदमी भी समझ जाए तो वो एक बिल्कुल। कोशिश हो जाती है। नहीं, मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा सशक्त माध्यम है, क्योंकि आप पढ़ते हैं तो वो आपकी इमेजिनेशन का एक हिस्सा बन जाता है, लेकिन आप जब देखते हैं ना और सुनते हैं, तो उसका प्रभाव कुछ अलग ही पड़ता है। तो मुझे लगता है कि जहाँ पर एक ज़माना था जब टेलीविज़न बहुत सशक्त माध्यम था एक सामाजिक बदलाव लाने का। और मुझे लगता है कि अब वो जो ज़िम्मा है वो फ़िल्म, वो वेब वेब सीरीज़ सीरीज़। उसने उठाया है। हालाँकि टेलीविज़न को एक्चुअली बहुत अच्छी कहानियाँ बतानी चाहिए, जो आज भी अपने द साहित्य में हैं, जी, आज भी इतनी सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्च्युनेटली वो एक कहीं न कहीं वही ट्रैक पे चल रही हैं जो किचन पॉलिटिक्स का ट्रैक है, वो ज़्यादातर ज़्यादा देखा जी। जाता है। मैं ज़्यादातर कहूँगी, कुछ होंगे एक्सपेरिमेंट, लेकिन मुझे लगता है वेब सीरीज़ के ज़रिए आप ऐसी कहानियों को उजागर कर सकते हैं, जहाँ पर सोशल चेंज या सोशल मुद्दे आप उठा सकते हैं, जहाँ पर सोचने पर आप मजबूर हो जाएँ कि इस चीज़ में अगर हम अपने-अपने इर्द-गिर्द भी बदलाव लाएँ, तो कहीं न कहीं वो बदलाव आ जाएगा जी। अपने समाज में। आशुतोष जी भी टेलीविज़न पर वापस आए हैं पृथ्वीराज चौहान यस। में। पृथ्वी कितना सफल हो पाएगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो आपने देखा शो आ चुका है। कैसे बिल्कुल। लगे वो आपको टेलीविज़न पे बहुत वापस? अच्छे, मुझे तो मैं उनकी सबसे बड़ी फैन हूँ। मुझे तो वो बहुत अच्छे लगते हैं और वो हैं ही इतने पावरफुल एक्टर हैं। सूत्र संचालन उनका कमाल का है, थिंकर बहुत गहरे हैं और वो जो भी करते हैं वो इतने लगन से करते हैं और इतने अलग तरीके से करते हैं। उसमें एक हमेशा एक अलग शान होती है। जी, तो वो ये भी किरदार बहुत अलग है। जी। सो देखने में बहुत मज़ा आया। तो रीता तब दिबंगा और लूप लाइक ये 3 जो अलग-अलग जो आपके बेबीज़ हैं, जी। इन बच्चों को आप कैसे देखती हैं एज़ अ मतलब आपने 3 वो तीनों एकदम बच्चों की तरह हैं? बिल्कुल 3 बच्चे जिनको 9 महीने से बहुत ज़्यादा टाइम लगा। जी। लेकिन मुझे लगता है कि एक कहानीकार जो होते हैं, जो अपनी कहानी बताना चाहते हैं, अपनी मतलब नॉट पर्सनल, बट जो हमने सोचा है या जी, जो हमको लगता है कि समाज को देखना चाहिए, तो उससे जितना आप ऑनेस्ट रह सकते हैं ना, तो आपकी कहानियाँ लोगों को मतलब वो भाएँगी। सबको भाएँगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, जी, वो होना भी नहीं चाहिए ज़रूरी, हम सब इतने यूनिक हैं, आपको कुछ कहानियाँ पसंद आएँगी, कुछ नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि इट्स इम्पोर्टेंट कि आप एज़ एन एक्टर, एज़ अ कलाकार, आप एक ऑनेस्टी के साथ काम करें और जो मैं कोशिश कर रही हूँ। तो अब मेरी अगली जो कहानियाँ हैं वो महिला प्रधान नहीं है, वो समाज प्रधान है लेट्स से। ठीक है। तो जो मैं आपने लिख रही हूँ। कॉमेडी के बारे में गोविंदा मेरा नाम में आपने एक बहुत अलग टाइप की कॉमेडी अटेम्प्ट की। मैं व्हील चेयर पे बैठ बैठ के थूक थूक के हिल हिल के एक्टिंग कर रही है। व्हाई बिल्कुल। नॉट अ कॉमेडी नेक्स्ट? आई मीन इफ आई एम ऑफर्ड, आई एम ऑल फॉर इट बिकॉज़ मुझे कॉमेडीज़ में इतना मज़ा आता है, आनंद आता आज है मुझे याद है करने आपका वो में। शो मैं या माधुरी मैं मिसेस मैं माधुरी मिसेस दीक्षित माधुरी या दीक्षित कि उसमें भी आपने कॉमेडी जी, जी, अटेम्प्ट की। जी। कॉमेडीज़ तो मैं बहुत एन्जॉय करती हूँ और मतलब कई बार लोग उसको कम दर्जा देते हैं एज़ कम्पेयर टू ड्रामा इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, लेकिन वो ज़्यादा कठिन है करने के लिए। या माधुरी दीक्षित की बात चली तो माधुरी दीक्षित के इंटरव्यू मैंने उन्होंने बहुत सारी हमसे एनेक्डोट शेयर किया था। तो ज़रा बकेट लिस्ट में आपने हाँ, फिर साथ से में काम काम किया। किया और उस वक़्त मेरे साथ पर्दे के पीछे बहुत सारा या दीदी तेरा दीवाना नहीं मोमेंट बिल्कुल। होता था। तो नहीं और हम दोनों लो चली पे नाची भी।
साथ और वो इतना वायरल हुआ और माधुरी ने मुझे बाद में बताया कि अरे हमको पता ही नहीं था कि इतना वायरल हो सकता है। तो मैंने कहा अरे कमाल कर रही हैं आप। तो वो जो सीन था हम आपके कौन में, सीढ़ी से आप गिरती हैं। जैसे मैंने कहा उसके बाद मुझे पिक्चर देखी नहीं जाती थी। तो वो सीन कैसे फ़िल्माया गया था? वो इट वाज़ अ वेरी एक्चुअली पूरी पिक्चर सूरज जी इतने जेंटल है ना, वो मतलब इतने वो किसी भी एक्टर को या इवन किरदार को कभी दुख पहुंचाना नहीं चाहते। और इसलिए जब मेरे वो सीढ़ी से गिरने वाला सीक्वेंस था तो उन्होंने ना क्लोजअप्स के लिए एक ऐसी सीढ़ी बनाई थी जिसमें स्पंज डाला हुआ है। ओके। तो वो बिल्कुल लगी नहीं मुझे। इनफैक्ट मुझे अभिनय करना पड़ा कि मुझे बहुत लग रहा है। अच्छा। सो दे आर सो केयरफुल एंड दे आर सो काइंड कि वो मेरे लिए बड़ा प्लेजेंट अनुभव था। मुझे डर भी था कि बिकॉज़ फाइट मास्टर जी भी थे और सब कुछ अलग एक माहौल था। लेकिन वो सिर्फ लास्ट कुछ सीढ़ियाँ हैं जो जिस पे मुझे एक्चुअली गिरना था, वो जो फाइनली शॉट में भी दिखता है कि मैं ओके। गिर के फिर तो वो स्पंज की फाइनली सीढ़ियाँ एकदम थी। तो वो क्लोज़अप की जो थी जहाँ पर जी। मेरा सिर जी। हाँ, ऐसे-ऐसे हाँ, हाँ, लगते हाँ, हाँ, रहता है, हाँ। वो सबको बहुत जी, पेनफुल जी, लगता जी, है, जी। लेकिन वो स्पंज की सीढ़ियाँ थी, सो डोंट वरी। And what about shooting दीदी तेरा देवर दीवाना which ओह was माय really cute गॉड! moments. मतलब हम 10 दिन वो गाना चला, 10-12 दिन आई थिंक और इतना मजा आता था बिकॉज इतने सारे लोग थे और वो गाना इतना कैची था और मुझे कोई काम ही नहीं करना था। मैंने तो पूरी तरह से एंजॉय किया। मैं एक जगह पे बैठी थी बिकॉज आई एम सपोज्ड टू बी प्रेग्नेंट जी। यू नो एंड ऑल द हार्ड वर्क हैड टू बी डन बाय माधुरी सलमान। एंड लो चलीमे में आपने उसमें एक मराठी स्टाइल का डांस भी था, एक तरह से खिलौने का वो था। जी वो आज भी आइकॉनिक और आप दोनों ने जब बकेट लिस्ट के वक़्त जो जी शेयर किया था तो हाउ स्पेशल वाज़ दैट सॉन्ग? आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी स्पेशल इनफैक्ट मतलब मुझे लगता है कि जब भी मैं माधुरी से मिलती हूँ वो बहुत स्पेशल है बिकॉज हमने कुछ ऐसी चीजें ऐसी मोमेंट्स शेयर की हैं और आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू हर क्योंकि वो इतनी बड़ी स्टार थी और जिस तरह से वो उसे मेरे साथ मतलब मुझे अपनाया लेट मी से और मुझे उस पूरे माहौल का हिस्सा बनाया। आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू हर एंड मतलब मैं उनकी बड़ी दीदी का रोल अदा कर रही थी लेकिन सेट पे वो मुझसे सीनियर थी तो इन एक्सपीरियंस तो इसलिए उसने वो रोल अदा किया एंड शी इज सच अ वंडरफुल गर्ल शी इज सच अ वंडरफुल गर्ल। कमिंग बैक टू सुरभि, क्या ये सच है कि उसको पोस्ट कार्ड्स आते थे और आपका जगह नहीं होती थी, इतने सारे लोग बिल्कुल इस बिल्कुल मतलब इनफैक्ट अंधेरी पोस्ट ऑफिस के कुछ लोग सिर्फ उसके लिए रखे गए थे कि वो सुरभि के ऑफिस तक वो खत भेजे और मतलब लाए और सो इट वाज वो दौर ही कुछ अलग था। आज भी हमको वो ट्विटर पे कभी-कभी देखने मिलता है कि ये थी असली टीआरपी और तो वो एक हफ्ते में तो हमको 14 लाख लेटर्स मिले थे। तो ओह! हमारा नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में है, ये दर्ज है सुरभि का। ओके। तो ऐसी सारी फर्स्ट थिंग्स बहुत ज़्यादा हुई थी उस समय और वो एक दौर अलग था दूरदर्शन का भी बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा मतलब शुरुआत ही कुछ मेरे ख़्याल से 80 के दशक में ही ऐसे वाले एंटरटेनमेंट तो सीरियल्स की हाँ, वग़ैरह तब एंटरटेनमेंट हुई थी, वरना तो न्यूज़ वग़ैरह तो आता रहता जी, था। जी। सो आई थिंक दैट वो एक होता है नई-नई चीज़ और एक्साइटमेंट, तो उस एक्साइटमेंट में बहुत सारी बहुत अच्छी चीज़ें हुई। जी। तो व्हाट नेक्स्ट अब और क्या चल रहा है आजकल? मैं लिख रही हूँ एंड आई होप वन डे कि मैं जो लिख रही हूँ उसमें मैं राणा जी को डायरेक्ट करूँ। मैं वही इट्स अ ड्रीम कि आप लोग दोनों कब इट इज़ तो कि मैं बिहाइंड द कैमरा और वो इन फ्रंट ऑफ द कैमरा ये अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। जी, तो राणा जी भी उतने अच्छा लिखते हैं, वो डायरेक्शन में आपने इंस्पायर नहीं होते? एंड मैं कई बार उनसे कह चुकी हूँ लेकिन वो कहते हैं कि नहीं मैं तो मतलब मैं सोचता नहीं हूँ उस हिसाब से। जैसे तुम सोचती हो वैसे मैं नहीं सोच पाता अब तक। जी, ऐसा नहीं है कि आगे चलकर नहीं लगे। जी, जी। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपकी इतने सारी जो आपने
चीजें आप कर रही हैं दर्शकों तक ज्यादा पहुंचे। रेणुका जी की फिल्म आप आ चुकी है फिलहाल त्रिभंगा। रेणुका जी का जो डायरेक्टोरियल हिंदी वेंचर था वो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। एंड रीटा भी अवेलेबल है देखने के लिए। नहीं, रीटा भी नहीं रीटा आई? भी नहीं ओह है। माय गॉड! तो त्रिभंगा ही देख अनफॉर्चुनेटली सकते हैं। नॉट। हाँ। रीटा मैंने बहुत तारीफ सुनी है, मैं भी ढूंढ रहा था एक्चुअली, मुझे लगी जी, नहीं। नहीं वो नहीं है तो वो कहीं। कैसे नहीं, कहाँ? वो एक्चुअली वो ज़माना था जब डीवीडीज़ का ज़माना था, ओके उसकी डीवीडी तो है, जी। लेकिन आजकल कोई डीवीडी देखता ही नहीं है ना, वो सब मशीन्स तो ऑब्सोलीट हो गए हैं, तो तो फिलहाल त्रिभंगा देख सकते हैं, लेकिन ये जो रेणुका जी की कोशिश है वो हमारे व्यूअर्स आप थोड़ा रिसर्च करें तो आपको मिलेगी ज़्यादा जानकारी। फिलहाल हमने बहुत सारी बातें की एंड उम्मीद करते हैं इसी तरह आप दर्शकों को मनोरंजन करते रहें। और एक लास्ट मेरा सवाल, ये जो स्माइल के लिए आई एम श्योर आपको इतने कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, तो व्हेन डिड इट ऑल स्टार्टेड? एंड सुरभि से पूरे देश को आपने कहीं न कहीं दिल में एक खुशी, एक भी एक बहुत बड़ा काम होता है कि आप आती थी चेहरे पर, लोग पीपल यूज्ड टू फील हैप्पी। यस। तो ये स्माइल के साथ आपका रिश्ता कब से शुरू हुआ? हमेशा से स्माइल स्कूल के बहुत वक़्त से? बचपन से, मतलब मैं इतना हँसती थी, बहुत बचपन से मैं इसी तरह से स्माइल करती थी। और मुझे याद है कि मैं जब 14 साल की थी तो मैंने ब्रेसेस लगाए थे, ओह! हाँ, दाँतों पे, और उनके साथ मैं हँसती थी वैसे, तो लोग डर जाते थे, मतलब मुझे जॉज़-वॉज़ कहते थे। फिर भी मैं हँसती थी, क्योंकि वो मुझे लगता है कि वो अंदर से ही आता है, और वो आई एम ब्लेस्ड कि मुझे वो अंदर से ही संतुष्ट एक स्वभाव है, और मुझे बहुत मैं ग्रेटफुल फील करती हूँ कि सब कुछ मिला है, सो व्हाई नॉट स्माइल। जी, आई थिंक वही बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल हँसी बहुत ही महँगी हो गई है। तो हमें ज़रूरी है आपसे इंस्पिरेशन लें, हँसते रहें, सबको जी, हँसाते रहें। आई जी, थिंक तभी हम चेहरे पर खुशियाँ ला पाते हैं। जी, थैंक यू सो मच रेणुका जी। थैंक ऑलवेज़ अ यू, प्लेज़र, बिग थैंक फैन यू। ऑफ योर वर्क। एंड मैं उम्मीद करूँगा जल्दी आप और आशुष जी का ये जो हाँ, प्रोजेक्ट वो है वो जल्दी देखने को आए। मिले। टू वेटरन्स इन वन फ्रेम फॉर डेफिनेटली। सम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। ऑल थैंक द यू, बेस्ट, यू रॉक एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर वेंचर्स। थैंक यू थैंक सो यू सो मच, मच। धन्यवाद। थैंक यू।